क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने दम पर अमीर बन जाते हैं और उनके साथ उनका पैसा भी लगातार बढ़ता जाता है। दूसरी तरफ कुछ लोग मेहनत करने के बाद भी गरीब रह जाते हैं और ऐसा आखिर क्यों होता है। और आपने ऐसे भी लोगों को देखा होगा जो कहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम की बहुत कमी है, लेकिन वो इतना बिजी होने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं कहे जा सकते। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो उतने ही समय में सारे काम कर लेते हैं, समय को बचाकर दूसरा काम भी कर लेते हैं, दूसरा समय बचाकर तीसरा काम भी कर लेते हैं, और वो कभी भी समय का रोना नहीं रोते। वो होते हैं सक्सेसफुल पर्सन। सोचने वाली बात यह है कि दोनों प्रकार के लोगों में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों होता है। ध्यान रखिए कि ये समस्या आपकी और हमारी नहीं है, बल्कि बहुत से लोगों की है। आइए कहानी से इस समस्या को समझते हैं। राजेश नाम का लड़का क्लास 10th में पढ़ता है और उसके पिता की एक बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन राजेश हमेशा इस बात से परेशान रहता है कि उसकी पॉकेट मनी जो उसके पिता देते हैं वो पिछले 3 सालों से बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है, 1 रुपए भी नहीं बढ़ी। एक दिन राजेश ने ये समस्या अपने माँ को बताई। उसकी माँ ने कहा कि ठीक है, मैं इस बारे में तुम्हारे पापा से बात करूंगी। ये बात जब उसके पिता के सामने रखी गई तो उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ कहा कि जब तुम अपने पॉकेट मनी को सही से संभालना सीख जाओगे, उसी दिन मैं तुम्हारी पॉकेट मनी को बढ़ा दूंगा। राजेश के मन में ये बात घूमने लगी कि पॉकेट मनी को सही से संभालना मतलब क्या। 3 दिन बाद जब वो स्कूल जाने के लिए अपने बैग में किताबें जमा रहा था तो जल्दी जल्दी में उसने किताबों को उल्टा सीधा बैग में भर लिया। उसका बैग तो भर गया, लेकिन बाकी किताबें बची रह गई थी, उसके लिए जगह नहीं बची। राजेश की माँ ये सब देख रही थी। उन्होंने राजेश को समझाना शुरू किया और कहा कि देखो, मान लो ये किताबें तुम्हारी पॉकेट मनी है और तुम ये स्कूल बैग हो। जितने सही तरीके से सही जगह तुम अपनी किताबें लगाओगे, उतनी ज़्यादा किताबें तुम अपने बैग में रख पाओगे। राजेश को ये बात अब समझ में आ गई। उसके पिता ने ऐसा क्यों कहा कि जब तुम अपनी पॉकेट मनी संभालना सीख जाओगे, उसी दिन मैं तुम्हारी पॉकेट मनी बढ़ा दूंगा। वो समझ गया कि उसके पापा उसकी पॉकेट मनी इसलिए नहीं बढ़ाते क्योंकि वो अपनी पॉकेट मनी को सही से मैनेज करना नहीं जानता कि उसे कहाँ खर्च करना है और कितना खर्च करना है। उसने सोचा अगर मैं पॉकेट मनी को सही से मैनेज करना सीख जाऊँ तो मेरी पॉकेट मनी शायद बढ़ जाए। अब राजेश अपनी इच्छा के हिसाब से नहीं, बल्कि ज़रूरत के हिसाब से पैसे खर्च करने लगा, और जितने भी पैसे वो खर्च करता सभी को एक डायरी में लिख लेता। फिर अगले महीने जब राजेश को पॉकेट मनी मिली तो उसने देखा कि पिछले महीने की पॉकेट मनी भी बच गई और नई पॉकेट मनी भी उसके हाथ में थी। उसके पिता ने यह देखकर उसकी पॉकेट मनी को तुरंत बढ़ा दिया। राजेश को अब ये बात अच्छे से समझ में आ गया कि जिस चीज़ को हम सही से मैनेज करना सीख लेते हैं वो चीज़ समय के साथ बढ़ती चली जाती है। कुछ ही महीनों बाद राजेश की सेविंग मनी इतनी बढ़ गई कि वो उसे कई जगह इन्वेस्ट करने लगा, और राजेश अपने शहर का एक अच्छा खासा बिजनेसमैन है। वो अमीर है और उसकी अमीरी लगातार बढ़ती जा रही है। राजेश की ये कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि हम सबके लिए लाइफ मैनेजमेंट का एक अच्छा खासा सबक भी है। और इस कहानी की मेन थीम ये है कि जिस चीज़ को हम सही से मैनेज करना सीख लेते हैं वो चीज़ समय के साथ लगातार बढ़ती जाती है। पैसों के बारे में आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप पैसे को किस तरह मैनेज करते हैं, कैसे आप पैसे कमाते हैं, कैसे मनी सेव करते हैं, किस तरह मनी को इन्वेस्ट करते हैं। जैसा कि टोनी रॉबिन्स अपनी किताब मनी मास्टर द गेम में कहते हैं कि सबसे पहले अपने आप को भुगतान करो, मतलब कि अपने आप को दिया गया पैसा सेव करो, मतलब कि संभालना सीख जाओगे तो सब कुछ मिलेगा। लर्न टू हैंडल एंड गेट एवरीथिंग। ये वीडियो था मैनेजमेंट के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब बटन को दबा देना। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में एक नई कहानी, एक नई कोटेशन और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अलविदा।